आज कोई खास मेहमान आने वाले हैं हमारे क्लासरूम में और वो आ चुके हैं। अब उनके बारे में हम पहले से वाकिफ इसलिए हैं कि कोचिंग संस्थान को यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाने में उनका अहम रोल रहा। स्टार्टिंग में जब यहाँ कबाड़ा टाइप के था, बहुत गड्ढा था, 9 टेलर यहाँ मिट्टी भराया था। उस टाइम बनाने से लेकर के कोचिंग को एस्टेब्लिश करने से लेकर चलने तक का काफी भूमिका रहा उनका। और वहाँ स्टाफ गिरी टाइप का मैनेजमेंट संभालते थे, आप सोच सकते हैं। और फिर भी आज इतना अच्छे मुकाम पर कि भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित हुए हैं और आज मिल रहे हैं। इससे गौरवान्वित समय और कुछ नहीं हो सकता है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मैं उनको बुलाऊंगा विक्रांत जी को कि आप आइए स्टेज पर और कुछ बातचीत करें। तो हम तो आपको वाकिफ है, सब कुछ जान रहे हैं। प्रश्न का सिलसिला शुरू होने से पहले आप संक्षिप्त में थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए ताकि लोग आपको जान सकें। जैसा कि सर बता रहे हैं, सबसे फर्स्ट में हम आए थे तो सर से परिचित नहीं थे। पटना जब आए, हालांकि दोनों एक ही क्षेत्र के हैं लेकिन परिचित नहीं थे। तो ये सबसे स्टार में ना सर, हाँ, स्टार के बगल में, स्टार के बगल में था हेडलाइन जीएस, वहाँ पढ़ाते थे सर। तो मेरा एक जो पार्टनर थे रूम पार्टनर लेकर आए, तो सर से परिचित हुए वहाँ। उसके बाद आज तक मतलब शुरू से गाइडलाइन मिला यही कोचिंग, वहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर हुआ। तो सर बोले कि घर पे कुछ काम था, तो बोले कि आप मतलब देखभाल इसको कीजिए, बनवाइए। हम इसको बनवाएं। बाद में कुछ दिन स्टाफ भी रहे, स्टाफ के तौर पर एडमिशन लिए, इंक्वायरी हम ही दिए। हमसे ज्यादा टेंशन इनका रहता था। हमको आने से पहले आ जाते थे ऑफिस कॉल करके कि हाँ कैसे कोचिंग मैनेज करना है। हम सोए रहते थे, टाइम होता था क्लास का तब आते थे, लेकिन पहले से आकर यहाँ तैयार रहते थे और सारा मैनेजमेंट यही करते थे। सिर्फ हमको पढ़ाने से ज्यादा मतलब रहता था उस समय। और एक तरह से जब तक कोचिंग स्टेबल नहीं हुआ तब तक यहीं पे रहे। जब कोचिंग स्थापित हो गया, पूरी तरह से रनिंग में आ गया, सब कुछ चलने लगा, सब लोग जानने लगे लोग, उसके बाद जो है से कि अपना पढ़ाओ जो है से धीरे धीरे मतलब तैयारी मूवमेंट अपना ड्रॉप करके इतना खास कर किसी के लिए कोई करता नहीं है। तो अभी एक अननोन पर्सन आए हुए थे, एक विद्यार्थी के टाइप पर आए, पढ़े लिखे, और इतना लगा हो जाना, इतना जोड़ कर, इतना मेहनत करना, मैंने हमारी सौभाग्य था कि ऐसे ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ, इतना कुछ किया। मेरा नाम हुआ विक्रांत कुमार, ऐसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। घर मेरा हुआ कुटुम्बा क्षेत्र है, कुटुम्बा प्रखंड, उसके अंतर्गत एक मिर्जापुर गांव है, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। और शुरू में जब आए यहाँ तो पढ़ाई के सिलसिले में जब आए तो मेरा बेस एकदम जीरो था, कुछ भी नहीं था उस समय। न मैथ आता था, रीजनिंग कुछ बना लेते थे, इंग्लिश का क्लास पकड़े, पूरा सिलेबस खत्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। रियल ये बात था। उसके बाद दोबारा हम क्लास लिए, दोबारा एडमिशन लिए, तो फिर से फाउंडेशन सब किए, तो कुछ बेस सही हुआ। बेस सही होने के बाद शुरुआत में एसएससी दिए, सीजीएल भी क्रैक हुआ, पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ। 20 में जब कोरोना का पीरियड था, पीटी हम लोग को उसी रीजन में हुआ था, कोरोना का कुछ दिन पहले। और बीच में जब हुआ तो सब खाली करके घर पे हम लोग चले गए थे। फिर सर कॉल किए कि, और हिम्मत नहीं कर रहा था कि इस परिस्थिति में पटना फिर जाएँ, चूँकि जो कंडीशन था और कोरोना था, दोनों को देखने के बाद ऐसा नहीं था कि मतलब हम लोग फिर से पटना जाएं। तो सर बोले कि चलिए जो भी होगा हम देखेंगे। आए, मेहनत किए और मेंस में 4 महीना बहुत अच्छा से मेहनत किए। हालांकि उतना हम कभी पढ़े नहीं थे लाइफ में। अच्छा, तैयारी तो सब कोई करते हैं, तैयारी कैसे आपको आपका बैकग्राउंड भी जान रहा है, लेकिन थोड़ा बाकी जो दर्शक देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और बाकी सब भाई बंधु बैठे हुए हैं जो क्लास में, उनको पता है क्या तैयारी करते करते कभी ऐसा आपको लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, अब हम छोड़ दें, पढ़ना बेकार है? बिल्कुल सर, समय ऐसा आएगा जब तैयारी आप कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो ऐसा बहुत समय आएगा कि आपको लगेगा कि अब नहीं, इससे मतलब ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालना है। उस स्टेज तक हम लोग का जब मेंस नहीं होता था, पीटी बहुत बार क्वालिफाई किए, मेंस जब नहीं होता था तो ये करता था अंदर से दिल कि नहीं, अब नहीं, घर पे चलिए, कुछ अपना काम संभालिए। समय भी काफ़ी हो गया था, 5-6 साल पटना में बिता दिए। तो और जब आपके प्रति जैसे निगेटिव आने लगा माइंड में, एक एक नंबर आप सोचने लगे, जैसे एग्जाम दीजिए और सेट मारिए, एक एक नंबर आप सोचने लगे कि 59 से 60 कैसे जाएं, 60 से 61 कैसे जाएं, वही आपका सफलता का सीढ़ी होता है। जैसे शुरुआत में सेट मारिएगा तो क्या फाउंडेशन पढ़ के आप सेट मानेगा, 50% आपका तैयारी वहाँ से है, उससे आगे आप नहीं हैं। और उसके बाद होता है कि इतना पढ़ें और मतलब 50% पर है, रिजल्ट कैसे है, संभव नहीं है।
उतना के भीड़ में आपको अलग होना है। एक मान लीजिए 30,000 40,000 वैकेंसी आ रहा है और 1.5 करोड़ फॉर्म हो रहा है, तो उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके मतलब कुछ तो हट के आपको करना है, उसे हट के करेंगे तो हम सिलेक्शन हो लेंगे। तो वही मेरा भी रणनीति रहा। जैसे फाउंडेशन करने के बाद मेन है कि आप एक सेट प्रैक्टिस डेली कीजिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बशर्ते ये मत कीजिए कि रूम पर हम सेट मार ले रहे हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हमसे काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन उनका एक ही कमजोरी रहा, 10 के ग्रुप में गए नहीं कभी, सेल्फ प्रैक्टिस रूम पर होते रहा ये। और उसी में कि जैसे सेट ले लिए, पीछे से सेट मारने में रूम पर क्या होता है, आगे आप बना रहे हैं, पीछे पलट के देख लिए ना, वो होता है कि ना ये मेरा सही हुआ। लेकिन एग्जामिनर आपका जो एग्जाम आप दिए उसमें ये नहीं देख रहा है कि आप गलती से मार दिए, आपको नॉलेज है या नहीं है, जो आप रियल मारे हैं वही उसका मूल्यांकन करेगा। इस चलते कभी भी सेट दीजिए तो जहां पॉसिबल हो, अगर 2000 का हमको भीड़ मिल रहा है तो उसमें बहुत अच्छा है, 2000 में हम परफॉर्मेंस करेंगे, उसमें मेरा रैंक आएगा, क्या है नहीं है। और आजकल जो सुविधा है ऑनलाइन टेस्ट का, ऑनलाइन सेट टेस्ट बिल्कुल दीजिए। वहाँ जैसे एक सेट पर आपको 50,000 60,000 70,000 लड़का मिलता है, ऑल ओवर इंडिया का लड़का मिल रहा है, तो वहाँ आपका सही में जांच होगा कि आप कितना रैंक तक हैं। और जब हम जिसे मेंस हम देने लगे तो उस समय हम सारा जितना सेट था, मार्केट का हो या जैसे ग्रेडअप का हो, टेक्स्ट बुक का हो, एक भी सेट मेरा खाली नहीं रहा। सब पूरा एग्जाम तक जाते जाते 3-4 सेट नहीं हुआ था, तो लेवल 6 का जब मेंस देने जा रहे थे तो मेरा सेंटर था रायपुर, वहाँ जाते जाते 4 सेट हम ट्रेन में बनाए थे। और ये भी लग रहा था कि मतलब जो देखेगा वो क्या कहेगा, लेकिन दुनिया को देखने से तो है नहीं। आप जैसे जब सक्सेस हो जाइएगा, दुनिया आपको खुद पहचान लेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो बारीकी चीज़ें होती हैं, सेट प्रैक्टिस, वो सबसे अहम होते हैं, उसको करना ही चाहिए हर परिस्थिति में। आप कुछ भी नहीं पढ़िए, लेकिन सेट 2 को जरूर बनाइए, सुबह शाम डेली बनाइए। उससे क्या है, आप सारा टॉपिक पढ़ लिए। सेट में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बुक में नहीं है, वो सेट में मिल रहा है, डायरेक्ट एग्जाम में मिल रहा है, तो उससे रिवीजन होता है और वही आपका मेन तैयारी होता है। क्या जैसे जो रिजल्ट का लेवल है उससे नीचे तो सब कोई रहता है, उसके एवरेज में सब कोई रहेगा, वही 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपका जो है वही आपका सफलता दिलाएगा। और मेरा भी जैसे सिलेक्शन हुआ एनटीपीसी में तो मात्र 2.5 नंबर था ज़्यादा, मेंस में हम पीछे चले गए थे। और साइको का जो था, साइको 1 महीना हम बहुत मेहनत किए थे, दिन रात जितना भी है, एनके साइको है मार्केट में, रेल प्लेटफॉर्म है, पाटलिपुत्रा, सबका सेट हम मारे थे। और वही साइको है कि हमको 22 पॉइंट कुछ समथिंग 23 के लगभग में गया, वही हमको मेरिट में लेके गया, और नहीं तो वहाँ से भी हम बाहर थे। तो इसलिए जो भी मार्केट में अवेलेबल है सब चीज़ को आप देखिए, केवल एक चीज़ पर फोकस मत कीजिए कि ये चीज़ हम मतलब कर लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। उस भीड़ से हटिए, कुछ अलग कीजिए, तभी सिलेक्शन होगा। और जैसा तो कि अभी कभी एग्जाम्पल देते रहे, इन्हीं का एक छोट भाई है, उसमें श्रीकांत कुमार लिखा हुआ है आरआरसी, और ऊपर से शादीशुदा भी मेरे हो गया था, तो कितना खराब लगता होगा। इतना अंदर से घुटा हम महसूस किए इनको। कभी कभी हमको लगता है कि अच्छा सही है, झूठ बोलिएगा, कभी कभी ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लें, ऐसा आपको फील होता था जब हम कभी बातचीत करते थे उस दरमियान में लगा है कभी? रियल बात है सर। ऐसा जैसे मान लीजिए कि आपके पास जब पैसा हो, दुनिया आपको पैसा से पहचानता है। एक भाई था, वही हमारे जैसे पिता के बराबर वो काम किया है, उसका जॉब हुआ, बीच में मैरिज हुआ, 2020 में कोरोना से पहले शादी भी मेरा हो चुका था। और उस पीरियड में 2 साल जब कोरोना हुआ, घर पे बैठे रहे, तो क्या मतलब दूसरे तरफ का रिएक्शन होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। उसको बहुत फेस किए, कभी कभी सर से बात होती है तो फोन पर बात करते करते रो जाते थे हम ना, लेकिन ये मोटिवेशन दिए कि चलिए जो भी है आप जॉब ले लीजिए, उसके बाद सब सिंपल हो जाएगा। और रियल है कि आज जॉब ले लिए, मेरा रुतबा अलग हो गया, वहाँ जाते हैं तो पूछताछ अलग हो जाता है। हर जगह जहाँ पर जाइएगा वहाँ जॉब लेने के बाद आपका वही पहचान है। इस चलते मेहनत ईमानदारी से करना, ईमानदारी से कीजिए, जॉब ले लीजिएगा, सब कुछ सही रहेगा। आपके प्रति जो निगेटिव सोचने वाला है वो भी आपके से सही हो जाएगा, और जो निगेटिव सोच रहा है आपके प्रति उसका शुक्रगुजार कीजिए कि वही आपको आगे ले जाएगा। भीड़ से अलग होना होगा, तभी आपको कुछ हो पाएगा। और जब सफलता मिल जाएगा, दुनिया आपके पास आगे पीछे घूमते रहेगा। आज जैसे कंडीशन वो बनता है, कहीं जाते हैं, जैसे अभी शादी ब्याह का समय चल रहा है, कहीं जाते हैं तो अलग रुतबा रहता है, अरे आइए इधर बैठिए, चलिए खाना खा लीजिए, लेकिन नहीं था तो कोई पूछने वाला नहीं था, क्या है नहीं है, कुछ नहीं है। रियल बात है ये, जो जॉब है गांव घर में इसका खास करके वैल्यू है।
जो आपका दुश्मन है इतना मीठा बात बोलेगा कि आप कभी सोच नहीं सकते थे कि मेरे प्रति कभी ऐसा सोच रहा है, समझ गया। तो इस चीज से मतलब एक सीख लेना है कि नहीं, मेहनत ईमानदारी से करना है। जब आए हैं घर से सब कुछ मिल रहा है तो उस पीरियड में मिस नहीं करना है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इस चलते उससे पहले है कि लाइफ को हम स्टेबल कर लें, और इस समस्या से हम गुजरे हुए हैं तब हमको पता चला है कि नहीं कुछ ना कुछ है कि स्टेबल होने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर माइंड में इनका था कि जाते हैं ट्रक पर काम करेंगे। आप सोच सकते हैं कि माइंड में क्या चल रहा होगा। जो आदमी इतना, जो मेरे 5 साल 7 साल से तैयारी करने के बाद मेंटलिटी थॉट पर आ जाए कि जा रहे हैं ट्रक पर काम करेंगे, आप सोच सकते हैं कि क्या अंदर गुजरा होगा, क्या हलचल अंदर मचा रहा हो, जो लग रहा हो कि ट्रक पर काम करें। तो इतना पढ़ लिख करके, इतना बेहतरीन तैयारी करके, तो हमको लगता था इतना अच्छा तैयारी, इनका रिजल्ट नहीं होना इसका मतलब थोड़े है। 69 नंबर था पिछले बार भी और रिजल्ट नहीं हुआ, और 56 नंबर था इनका भाई का रिजल्ट हो गया। तो लगता था कि नॉलेज है लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा, इससे थोड़े होता। तो हमेशा जब भी बात करते थे तो लगता था कि नहीं, या मेरी डाइन में हो सकता है। तब कभी हम कहते नहीं कि नहीं होगा, कभी भी लगता था कि हो जाएगा, आज नहीं होगा, थोड़ा लेट से होगा लेकिन होगा, कभी होगा। बोलते लॉकडाउन में आ नहीं रहे थे, जबरदस्ती बोला कि क्या कहिएगा, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जितना पारिवारिक कलह है, टेंशन तनाव है, सब दूर हो जाएगा, बस खाली नौकरी हो जाना दीजिए। नौकरी हो जाता है तो 50% मैटर ऐसे सोल्व हो जाता है बिना कुछ बातचीत का। अब हकीकत बात है, नौकरी होने के बाद ऐसे ऐसे लोगों का फोन आया, इनके पास भी आया तो हमको पता चल रहा है, जाहिर सी बात। अब एक रूम में रह रहे हैं, आसपास नजदीक रह रहे तो पता चलेगा। ऐसे ऐसे लोग का फोन आया था जो कभी याद नहीं किया, तो बधाई दे रहा है। जिस दिन मैरिट शाम के आया था, रात में हम मोबाइल जब खोले 12 बजे, मतलब व्हाट्सएप जो कंग्रेचुलेशन होता है उसका एकदम तांता लगा हुआ था। और ऐसे ऐसे लोग जो कभी लाइफ में ना हमसे बात किए, सब दिन निगेटिव सोचे, सबसे पहले उन्हीं का बधाई था। जो आपके मतलब सही सोचने वाले हो तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन जब आप सक्सेस होइएगा तो सबसे पहले वही लोग आएंगे कि नहीं, हम आपके प्रति सही सोचते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, तो सब बातचीत तो होते रहता है। थोड़ा सा मैथ आप कैसे, हम आपको देखते थे कभी रगड़ते रहते थे, कॉपी लेकर के काट सब, हमको तो आता नहीं है मैथ। तो वो सब कैसे आप ठीक किए? मैथ रीजनिंग आप कैसे ठीक किए? जैसे जीएस वगैरह तो हम कुछ बता भी देते हैं लोग को, मैथ रीजनिंग कैसे ठीक हुआ? मैथ से मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है, मैट्रिक में भी अच्छा नंबर आया, फर्स्ट डिवीजन आ गया। घर वालों को हो गया कि ना बेटा तेज है, जाओ पढ़ लो। लेकिन रियल था कि कुछ नॉलेज था नहीं। आईएएस भी कर लिए, उसके बाद हो गया कि फिर ग्रेजुएशन में ऑनर्स ले लीजिए फिजिक्स, कुछ नॉलेज नहीं है, चोरी कर करके किसी तरह पास कर दिए। डिग्री का वैल्यू है, चोरी कर करके पास किए हैं, इसमें कोई ये नहीं। क्लास किए नहीं तो क्या, 4-4 पेज का एक सॉल्यूशन होता है। जो पढ़ रहा है आदमी रोज क्रैमुल विक्रैमुल लाभ हानि सब पता नहीं चलता है, तो क्या पता चलेगा। उसके बाद किसी तरह जैसे हो गया, तब हुआ कि ना मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो सही है। तो मैथ जैसे हम जब पढ़ना शुरू किए तो थोड़ा बहुत मतलब जो घटाव तक आता था, इससे ज़्यादा नहीं आता था। पढ़कर फिर हर चैप्टर का रिवीजन किया, हर एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार बनाए। उससे कुछ हुआ कि जो बुक से हम पढ़े थे वहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक हो गया। उसके बाद हम जैसे टेस्ट कहीं है तो एक टेस्ट मैथ का रेगुलर हम पकड़े रहे, कहीं जाए 20-25 क्वेश्चन का जो सेट चलता है उससे मेरा बेस बनते गया आगे। फिर अलग से एक बार एडवांस का सिलेबस किए, और सबसे मेन हो गया जब ऑनलाइन टेस्ट मारते थे, टेक्स्ट बुक हम सब दिन फॉलो किए, तो उसका एक एक क्वेश्चन हम मतलब बना लिए। आज 2-3 दिन बनाए, उसका फिर पीछे से रिवीजन स्क्रीनशॉट रखते थे मोबाइल में कर करके, सबका स्क्रीनशॉट कर करके रखे रहते थे। तो उसको जब सोने जाते थे, नींद नहीं आता था, उसको रिवीजन एक बार कर लिए, नहीं आया तो तुरंत उसको उठ के हम बना लिए एक बार, क्या रही गड़बड़ा रहे इसको बना ले। तो मेन जो है तैयारी में रिवीजन आपका है। मैथ क्या है, याद करने का चीज नहीं, जितना आप उसको रगड़िए, जितना रिवीजन कीजिए वही आपको बेस्ट करेगा। नहीं तो ऐसा ना कि एक बार बना लिया अरे वो तो बन जाएगा। छोटा से छोटा भी क्वेश्चन है आप उसको ध्यान में रखिए। एग्जाम में होता है क्या है, सबसे छोटा जो क्वेश्चन है वही आपको मार्क खाएगा। वो आपसे नहीं बन पाया, आप जाने हुए क्वेश्चन को इग्नोर कर दिए। जो जान रहे हो तो मतलब इग्नोर करना नहीं चाहिए, चाहे गलती हो तो वही आपका मिस पॉइंट है। जैसे हमको याद है कि हम लेवल 6 का जब एग्जाम देने गए थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि 1/2 किसके बराबर है ना। वो हमको ये दिमाग नहीं काम किया एग्जाम हॉल में कि कह क्या रहा है। समझिए क्वेश्चन कोई बच्चा जो मतलब जो घटाव जान रहा है वो बना देगा, लेकिन हमसे ही नहीं क्वेश्चन बना। और जब मतलब आया ये उसका आंसर क्या आया वो देखे तो उसी समय हमको लग गया कि अब नहीं होगा। जैसे जो एकदम सिंपल क्वेश्चन हम गलत किए हैं, अगला तो सही किया है ना। 900 का सीट है आपको, उसमें 90,000 स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं कि 9,000 सही नहीं 900 नहीं किया होगा।
इसके बाद जैसे रिजल्ट आया तो हम फिर साइको पर फोकस कर दिए, लेवल 5 प्रोग्राम को साइड में कर दिए। हालांकि मतलब शुरू से अंतिम तक रहा, लेकिन कुछ दिन रहा कि ना लेवल 6 सही है, जैसे सोच नहीं होता है, उससे अच्छा पोस्ट था, लेकिन हम लोग का था कि ना SM बनना है। गांव घर में रुतबा था, 1-2 आदमी अगल बगल का, तो सबके मतलब रेलवे में इतना सारा है, लेकिन जो स्टेशन मास्टर उसका अलग रुतबा रहता था ना, यार वो SM है। तो हम लोग भी सोचे थे कि नहीं बनना तो है, चाहे जो बता रहे हैं कि 3 आदमी थे, तो उसमें एक और का सिलेक्शन हुआ, मेरे दोस्त हैं, सर का पार्टनर भी शुरू से अंतिम तक वही रहे, उनका भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन मतलब ऊपर वाले की दया कहिए, सर का गाइडलाइन कहिए, यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें कोई ये नहीं है। मैं तो आप प्रैक्टिस को ज्यादा प्रायोरिटी देते, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब थोड़ा साइंस रेलवे में बहुत ज्यादा अहम रोल रख रहा है, इधर टेक्नीशियन का वैकेंसी भी रेलवे का LP का आने वाला है, तो साइंस का थोड़ा सा कुछ बताएं, जो साइंस कैसे लोग पढ़ें। साइंस का देखिए सर, शुरू से जब हम आए हैं तो साइंस जो भी है क्लास हम कहीं नहीं करने गए, कहीं ना मेरा फोटो मिलेगा ना कोई टीचर हमको पहचानेंगे। साइंस मतलब GK GS का जो भी फाउंडेशन कोर्स है, शुरू से हम लुसेंट को ही फोकस किए हैं। लुसेंट देखिए ऐसा एक बेसिक चीज़ है, अगर साइंस और आर्ट्स दोनों पढ़ लिया जाए तो जो क्वेश्चन आप सब बनना होगा वो बन ही जाएगा, और नहीं बनना होगा तो क्वेश्चन उससे इतना बाहर है कि आप उसको बना नहीं पाइएगा। जैसे इतना जरूर हो जाएगा पढ़ने के बाद कि 4 ऑप्शन दिया हो तो उसमें 2 आप छांट सकते हैं कि नहीं ये है जो मेरे पास, ये नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है वो। जैसे हाँ, जैसे 2 ऑप्शन आप छांट दिए तो 50-50 का आपका चांस हो गया। और नहीं, अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो फिर पढ़िए ISC, मैट्रिक का साइंस पढ़िए, ISC का पढ़िए, डीपली जाइए। उससे बेहतर है कि आप मैथ और रीजनिंग पर फोकस कीजिए। और साइंस से हम ये देखे हैं कि साइंस से क्वेश्चन आना ही आना है। साइंस का जो साइंस पोर्शन है ये लुसेंट का, वो बहुत डीपली है, याद कहाँ होता है कि जहाँ हमको ज्यादा फाउंडेशन और ये पढ़ने से। और जितना जैसे GK GS का है, रोज रटने का चीज है। अरे अपने परदादा का नाम बच्चे को याद नहीं रहता है, बाबर के पिता और हुमायूं के दादा कहाँ से याद रहेगा, समस्या ही है। ऐसा नहीं है, सबके साथ है, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम अलग से हैं या आप लोग अलग से हैं, सबके साथ ही होता है। आज पढ़िएगा कल भुलाइएगा, लेकिन रिवीजन इसका यही है, साइंस पर ज्यादा फोकस कीजिए। जो सिंपल है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा डीपली जाइएगा वो छूटेगा एग्जाम में, वो आपसे बनेगा नहीं। जैसे जो अननोन क्वेश्चन 1-2 बार आप देखे हैं, एग्जाम हॉल में जाइएगा, ऑटोमेटिक है कि वो गड़बड़ होगा, समझ गए। और उससे के जगह हम अगर साइंस पे मेहनत करें तो वो अच्छा है। लुसेंट को एकदम पूरा रट जाइए, उसके बाद प्रैक्टिस जो है, प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखिए। हम तो यही सब दिन वहाँ बैठे रहते थे, लेकिन जो सेट मिलता था, 4 बैच चलता था, 4 बैच का हम क्वेश्चन रोज करते थे, वही है मेरा बेस। आज तक कहीं हम पढ़ने नहीं गए, अलग से कुछ पढ़े भी नहीं। क्या होता है मार्केट में बहुत सारा बुक, लेकिन खुशी की बात है कि तीनों के तीनों पार्टनर कहीं कोई क्लास नहीं गया, चाहे तीनों का सिलेक्शन जो हुआ है। एक तो हमारे अपना रूम पार्टनर जो पहली बार पटना साथ ही आए थे, BRSSC फाइनल सिलेक्शन किए, एक LDC में गए, फोटो लगा हुआ, एक ये है। तो तीनों के तीनों मतलब होता ना कि GS के नाम पर कहीं कोई क्लास गया ही नहीं। रियल बात है सर जी, चाहे इतना पढ़े चाहे कितना पढ़े, क्लास कहीं गए भी नहीं किए हैं। इसलिए पूछे आखिर कैसे तैयारी की आप साइंस का। बता रहे कि 4 गो सेट मिलता था, 4 सेट डेली। हकीकत है, अभी कोई भी वहां बैठते तो जो भी बैच चलता है सेट डेली लगाते हैं लोग। आज तक कहीं GS के नाम पर फाउंडेशन कहिए, चाहे क्रैश कोर्स कहिए, टारगेट पे कहीं नहीं गया है। जब सर रूम हम बाकी दूसरा कोई लड़का के कहेगा ना, तो हो सकता है झूठ बोल सकता है, मेरा तारीफ करने के लिए कह दे कि हाँ सर हम इस आप ही से पढ़े, ऐसे पढ़े वैसे पढ़े। लेकिन इन लोग हम देखे हैं, अब नजदीकी से देखे हैं, जैसे एकदम साथ से गुजरे हैं, तो पता चला कि इन लोग कहीं क्लास करवे नहीं किए हैं। तो अब साइंस वाला लुसेंट का फोकस करिए, सही कह रहे हैं। साइंस 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार जितना बार पढ़िएगा उतना काम करेगा आपका। 50% आपका ऑप्शन जरूर छांट देगा, 50% तैयारी करा देगा आपको। जब सर हम रूम खाली किए थे तो जो भी मटेरियल था मेरे पास, रूम में जितना पढ़े थे सब लेकर हम घर पे, आज भी उस रेक में मतलब उसी तरह सजाया हुआ है। सबको जाता है तो कहता है कि अरे तू पेपर कहाँ से ले आया ना, जीरोक्स जितना था सब उसी तरह एक रेक पूरा है ना, उसको अच्छा से रख दिया गेस्ट रूम में। कम से कम जो है वो देखे कि नहीं मेहनत करता है बच्चा तभी। और मेरा ये मोटिवेशन है, हमारे गाँव का आज स्थिति है कि 22 लड़का पटना में है, जिससे मोटिवेशन अगले को मिलता है। मान लीजिए कि अगर आप आए पटना में, हम आए, मेरा नहीं होता तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता। तो बहुत सारा गार्जियन ये भी कहता था कि अरे वो उतना दिन रहा, उसको हबे नहीं किया तो तुम लोग क्या ले जा रहा है, ये भी होता है। तो आपके पास दोनों जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि आप पटना आए हैं चाहे हम आए तो केवल अकेले का जिम्मेवारी है, नहीं, अगल बगल सबका है। कुछ उससे मोटिवेट होगा तो गार्जियन भेज देगा, डिमोटिवेट होगा तो 4 का लाइफ बर्बाद होगा उसका भी। जैसे पढ़ने वाला लड़का भी है, घर से थोड़ा कमजोर है, जाने के लिए चाहेगा तो कह देगा, एग्जाम्पल दे देता है, कह रहे वो गया, उसको उतना दिन रहा, कुछ होबे नहीं किया तो तू क्या करेगा।
इस चलते जिम्मेवारी थोड़ा अपना लेना है, ईमानदारी से मेहनत करना। लाइफ आप ही का मन है, हम कमाएंगे तो किसी को दे थोड़ा देंगे, किसी को हम नहीं चला देंगे। लेकिन हाँ ये है कि हमारे चलते मोटिवेशन इतने लोगों को मिला कि गार्जियन लोग भेज रहे हैं कि नहीं जाओ पढ़ो, 2-4 साल देख लो, अगर हो जाता है तो लाइफ उससे सबसे बेहतर है। और गरीब परिवार से उठने का मात्र एक विकल्प है। मान लीजिए जिसको खाने का मतलब औकात नहीं है, 2 टाइम का अच्छा सा खाना नहीं खा रहा है, तो 10-20 लाख कहाँ से बिजनेस के लिए लाएगा। एकमात्र यही सहारा है कि आपका भविष्य सुधरेगा, आपके बच्चों को सुधरेगा। हमारा भी था, अगर नहीं आज होता तो बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपया नहीं रहता मेरे पास। कहा क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, लाइफ ऐसे जनरल में बिताए, इधर 8 साल उधर भी खत्म था। लेकिन यही चीज़ है कि मेहनत अगर कीजिएगा ईमानदारी से तो सफलता आपको मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कहीं मान लीजिए कोई पॉइंट से छट रहा है, 1 नंबर 2 नंबर से छट रहा है, तो उसको ये ध्यान देना कि कोई कह देगा अरे मेरा किस्मत खराब है, उस तरह से अगर हम अपने को दोष देते रहते हैं किस्मतें में नहीं है, तो बहुत सारा अभी भी जितना एडमिट कार्ड पीटी मेंस है 15-17 एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, जीडी वगैरह जितना जीडी में हाइट नहीं दिया, यूपी पुलिस में गए वहाँ हाइट नहीं दिया, एग्जाम सब क्रैक करते थे लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। एक बार ऐसा आपको जिंदगी में जरूर आएगा कि आप 2-4 महीना मेहनत कीजिएगा, वही आपका सफलता है। या तो आप उसको गेन कर लीजिए या छोड़ दीजिए, दोनों वहीं से आपका तय होगा। कि आप अगर उसको मेहनत करके पकड़ लिए तो सही है, और नहीं मेहनत किए खत्म है। गांव से जो 22 लड़के आए हैं, 22 में से 15 जरूर अभी जुड़े होंगे। तो देखते सब लगभग 2-3 लोग का जॉब हो गया है, बाकी सब प्रोसेस में। कल एक दौड़ने गए हैं और लोग होने वाले हैं, तो मेहनत किया, लोग फॉलो किया अच्छा से। आज मेरा गांव रेलवे का हब माना जाता है जो अपने क्षेत्र में है। हर ऊपर से नीचे मतलब जो जनरल कंपटीशन से एग्जाम से जाता है ऊपर से नीचे तक है, वो गांव में अलग पहचान है। गांव का नाम ले लीजिएगा, जैसे कुछ बदमाश लोग भी होते हैं तो रुतबा से नाम लेंगे कि ना भाई वहाँ है, जॉब में सब है, सर्विस में है। तो ऐसा नहीं कि एक मान लीजिए हम किए, हमारे गांव में बहुत सारा है। और सीख जो है छोटा सा भी लेना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि ये नहीं घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना है या तुम्हारे पास क्या है तुम क्या देगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो छोटे छोटी चीज़ है, हम रूम पार्टनर से भी पूछ लेते हैं, छोटे इसमें ले जाने और शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लड़का हो जाता है कि ईगो हो जाता है कि हमसे जूनियर है उससे हम पूछें, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं किए। मेरा छोटा भाई है, हमसे अच्छा था पढ़ने में, सब दिन इसी कारण से उसका मतलब फर्स्ट में क्वालिफाई कर, उससे हम अभी पूछते हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे डिपार्टमेंट में चल गया सब जानकारी, उससे हम अभी पूछते हैं कैसे क्या करें। ज्वाइनिंग में भी गए, मेडिकल में भी गए, हर चीज़ उससे पूछ के किए। और मतलब समझिए कि समय साथ दिया, दोनों एक ही क्षेत्र में है, लगभग 200 किलोमीटर का अंतर है, सेट है सब, फैमिली भी अच्छा से सब हो गया है। बेंगलोर बोर्ड है, हुगली डिवीजन है मेरा। अच्छा, फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। बहुत लोग के फैमिली में हाउस होते, फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? फैमिली का सब देखिए, जब हम पटना आए थे तो मेरा भी कंडीशन था, बाद में कुछ सुधरा, लेकिन शुरुआत में ही था कि हम यहाँ आने लायक नहीं थे। चूँकि पटना का जो खर्च है मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपया है, और उतना मेरा परिवार जो थे वो नहीं सक्षम थे। उसके बाद मेरे एक जीजा हैं, वो हमको बहुत हेल्प किए, खासकर इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए। मंथ पूरता था, बिना कहे वो पैसा डालते थे मेरे अकाउंट में, और आज जो भी है उनके बदौलत हम है इकोनॉमिकल कंडीशन में कहा जाए। पिताजी तो जो माताजी थे तो वो तो है ही थे, लेकिन मतलब नहीं हो पाता था, तो 6 मंथ का खर्च लगभग दे देते थे वो, और 6 मंथ घरे से होता था। उस कंडीशन से हम यहाँ आए हैं। और बीच में बात हुआ पढ़ाने का कि कुछ ट्यूशन पढ़ा लीजिए हो जाएगा, तो फिर हम देखे क्या ट्यूशन हम पढ़ाने लगेंगे तो मेरा लाइफ जैसे हो जाता है कि 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो 2 हज़ार रुपया आ रहा है, इसको हम 2 घंटा कर देंगे तो 4 हज़ार आने लगेगा। तो ये चीज़ मतलब मैक्सिमम हम सलाह देते हैं कि नहीं कीजिए, जो भी है उसमें गुजर बसर कीजिए। जब आपको कष्ट होगा, अपने आप से कष्ट होगा, तो उसको आप पहचानिएगा कि नहीं, मान लीजिए अगर कष्ट हो रहा है, अच्छा हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, तो इतना मतलब लेवल थोड़ा बन जाएगा, पैसा से मतलब हो जाएगा सही। तो इस चीज़ से मतलब दूर रहिए। और फिर जब 18 में भाई का जॉब हो गया तो कंडीशन मतलब बहुत हद तक सुधर गया, हर तरह से मतलब वो परिवार को वही उठाया, आगे तक लेके आया। अभी तो हम कुछ नहीं, अभी 0 योगदान है मेरा फैमिली में, लेकिन बढ़ाया वही है। मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, उसको जब जॉब हुआ था चेन्नई डिवीजन में है, अभी दूर था वहाँ से 200 किलोमीटर बेंगलोर रूट में, लेकिन अब चेन्नई में प्रॉपर आ गया। उसको मेडिकल के लिए हम लेके गए थे, फिजिकल के लिए लेके गए थे, छोटा था, घर से बाहर का भी 18 साल का उम्र था, डायरेक्ट पटना आया था, भरने का उम्र नहीं पूरा रहा था, 4-5 महीने पूरा हुआ था, 10 दिन उसको समय गया था ना एज पूरा करके 18 साल, और वो फॉर्म फिलअप किया, उसका फर्स्ट हो गया। वो बार बार कहता था कि हम नहीं जॉब छोड़ देंगे, मन नहीं लगता था, अनजान क्षेत्र है, सब हिंदी बोलता है कम उधर ना। अब है कि स्टेबल हो गया थोड़ा,
उसको पकड़ पकड़ के हम ले जाते थे। फिजिकल के लिए था, नहीं जा रहा था सर से बहुत अति किए थे, यही बोले कि नहीं जाइए। मेडिकल के लिए भी मतलब उसको पकड़ के हम ले गए हैं। तो ये होता है, बहुत उतार चढ़ाव आपके लाइफ में होगा, और उस उतार चढ़ाव से मान लीजिए आप भटक गए, डर गए, तो सफलता मतलब मिलता है आसानी से नहीं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। तो वही, और खास कर ये जनरल कंपटीशन है, इसमें मान लीजिए अगर आपका लाइफ नहीं सेट हुआ तो आप जीरो हैं। कहीं जाइए कंपनी में भी तो 10 से 12 हज़ार मिलेगा, आप लेबर ग्रेड में ही काम कीजिएगा। तो उससे अच्छा है कि 10 घंटा अगर जाके हम वहाँ काम करें और 10-12 हज़ार रुपये मिले, तो अगर यहाँ 5 घंटा हम मेहनत कर लें, उससे बहुत अच्छा हमको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है यहाँ कि 24 घंटा पढ़ने की जरूरत है। मेहनत जो ईमानदारी से 5 घंटा केवल पढ़ लेगा, उसका कंपटीशन कोई नहीं रोकने वाला है, कोई एग्जाम नहीं रोकेगा। ऐसा नहीं है कि दिन भर हम खोल के बैठे हुए हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, उस चीज़ नहीं करना है। यहाँ से जाइए और 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट पर केवल आप ध्यान दीजिए। मैथ 1 घंटा, 1 घंटा रीजनिंग 1 घंटा, जीके जीएस। इससे ज़्यादा करंट का अब एक अहम रोल हो गया, करंट डेली पढ़िए, ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि गए का तो 15 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा आप क्लास कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको रिलैक्स लेना की जरूरत होता है कि कुछ देर बैठे। तो पढ़ाई वैसे नहीं होता, जब आपका मन करे तब पढ़िए। ये नहीं कि भोर में उठ के पढ़ना है, नींद आ रहा है हम पढ़ रहे हैं, क्या है उससे फायदा। जब मन करे, रात में मन है रात में पढ़ लीजिए, दिन में है दिन में पढ़ लीजिए, जब मन आपको करे तब पढ़िए, लेकिन 1-1 घंटा केवल पढ़िए। ऐसा नहीं है कि 10 घंटा हम पढ़ लिए, समझ में कुछ आया नहीं, तो उससे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होता। और कंपटीशन में आपको आना है, सिलेक्शन लेना है, तो कुछ ना कुछ आपको नया तरीका आजमाना होगा। जो सब कोई कर रहा है वही आप भी कीजिएगा, तो भीड़ का हिस्सा बनिएगा, परिणाम का हिस्सा आप नहीं बनिएगा। तो इस सबसे थोड़ा सा अलग सोचिए, मेहनत ईमानदारी से कीजिए, सब कुछ समय पर सब कुछ सही होगा। कंटिन्यू मेहनत करना, ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ें 10 दिन छोड़ दिए। 1 ही घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। अब अगला वैकेंसी आएगा तो हम लोग से बहुत ज़्यादा मेहनत करने का आप लोग को ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन कभी कम अब होने वाला नहीं है। कहता है कि 5 लाख भी सीट दे देंगे तो उतना ही कट ऑफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ नीचे आ जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है। आप नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा देना। ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो सब कोई नहीं ना पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 क्लास का स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ सो रहा है, ऐसा नहीं है। सब लोग मेहनत, जिसको पाना है वो मेहनत कर रहा है, तो मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ट्रैक से अपना भटक जाए, तो वो चीज़ आपको लाइफ में नीचे की ओर ले जाएगा, ऊपर की ओर कभी नहीं ले जाएगा। और अपना कष्ट खुद से समझिए, दूसरा को मत देखिए, अपना कष्ट देखिए कि हमारा लाइफ क्या होगा। ये जो बार बार आप सोचिएगा ना कि अगर जॉब हो जाएगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा, ये जब माइंड में आपको आ गया तब आपको रियल में आप मेहनत कर पाइएगा। अब 3 कदम यहाँ से यहाँ तक आने मात्र 3 कदम का फासला है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कभी कोई ना कोई रिजल्ट दिए हैं, कोई पीटी क्यों ना हो, ग्रुप डी क्यों ना हो, सीजीएल क्यों ना हो, तो एसएससीजीडी क्यों, हाथ उठे तो एक बार ईमानदारी से हाथ उठे जिसका कभी कोई ना कोई रिजल्ट एक बार आया हो। तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होता है। हाँ, गिनने दीजिए, थोड़ा सा गिनने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 को बैठे हुए हैं, कैपेसिटी तो ज्यादा है। 40 गो में अगर 16 का रिजल्ट हुआ कोई ना कोई, तो सब तो लोग क्रीम है खाली। अगर आधा ना कि मतने के बाद क्रीम निकलेगा, नहीं, सब कहीं ना कहीं क्रीम है एकदम। बस 3 कदम का फासला है। पीटी का रिजल्ट आना आपको ये इंडिकेट करता है, साबित करता है कि नहीं आपका मेहनत जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत बढ़िया आप लोग तैयारी है। 10 लाख में अगर 10,000 आप लोग अपना लोग इतना 16 आदमी का हम तो सोचबो नहीं किए थे। हमको लगा था 4-5 गो का रिजल्ट हुआ होगा। 16 आदमी, मात्र 3 कदम का फासला। वो 3 कदम या तो 3 महीना में तय करिए, चाहे 3 साल में तय करिए। एक मिठाई लेकर आइए और 3 कदम मात्र फासला तय करना। इतना आगे बढ़ गए हैं आप लोग। अब नीचे जाइएगा तो बहुत कष्ट होगा और कोई विकल्प आपके पास नहीं होगा। मोटा मोटी कहिए, नौकरी नहीं होगा तो कुत्ता तक नहीं पूछेगा। 10 स्टूडेंट थे, नरेश जी ना सर? हाँ, नरेश जी भी एक बोर्ड लगा हुआ है उनका। हाँ, नरेश जी उनका कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर है बिहार सरकार में। इतना ओवर एज थे वो, जब आए थे यहाँ मोटिवेशन दिए थे, उनसे हम कुछ सीखे थे। मैं अंतिम स्टेज में वो ऑफिसर बने, तो फिर हम सोचे कि हम अभी क्यों नहीं बन सकते। मेरे पास अभी 3-4 साल का समय है। आप सिर्फ इसलिए ये मत आइए कि बहुत ज्यादा हम जानते हैं, इसलिए आइए कि हम जाकर वहाँ रिवीजन कर सकते हैं, जाके एक बार सुन सकते हैं, बोलेंगे तो सुनेंगे, याद होगा। इसलिए आप यहाँ आइए। हमें नहीं करेगा कि आपको विद्वान बनना सिखा देंगे, हमको खुद नहीं आता, उतना कहाँ से सिखाएंगे। पास पकड़ना कोई भी टीचर खराब और अच्छा नहीं होता है, बस आपके मेहनत के ऊपर रह जाता है कि कैसा आप मेहनत कर रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं उसको आपको सही तरीके से पढ़ना है। सबको हम बोलते हैं जाओ जीके जीएस में एक ही है, जाइए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नाम पर आता है, जो पैसा देता है रख भी लेते हैं। समस्या ही है कि कम से कम जो मेहनत है सर का
वो दे दिया करो, ऐसा नहीं कि हमको बदनाम कर दो। दरोगा के लिए देखिए, दरोगा के लिए मेन रूप आपका जीके और जीएस मेन रोल निभाता है। उसमें क्वेश्चन दरोगा में शायद 5 या 10 रहता है पीटी में ना, मतलब 5 क्वेश्चन, 5 या 10 रहता है, 5 कॉमन क्वेश्चन। वो चीज 5 क्वेश्चन के लिए आप उतना ज्यादा एग्रेसिव मत रहिए। मेन जो है उसका जीके जीएस है, करंट अफेयर है, इस पे ज्यादा फोकस किया। आप मैथ जरूर पढ़ रहे होंगे और उसमें बहुत बड़ा मैथ नहीं पूछेगा, एकदम छोटा छोटा एकदम क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पॉइंट, और वो आप पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। रिवीजन केवल जरूरी है कि हाँ जो जैसे आ रहा है उसको हम मतलब गलत नहीं करें, एग्जाम में यही मेन पॉइंट होता है। हाँ, जीके जीएस 20 क्वेश्चन लगभग करंट रहेगा। करंट बहुत फोकस करने की जरूरत है। 20 क्वेश्चन साइंस रहेगा, श्योर है, फिक्स रहेगा, इस पर फोकस करने की जरूरत है। अब बाकी रहा आज का, तो आज का 10 क्वेश्चन पॉलिटी रहेगा, फिक्स है। 12 क्वेश्चन टोटल हिस्ट्री मिला के फिक्स है। ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन फिक्स है। लगभग आप जीके जीएस सारा क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन के लिए कितना मैथ पड़ेगा हर टॉपिक को, उसी समय लास्ट में कमर्शियल में थोड़ा बहुत देख लिया हर एक टॉपिक को, बस। अभी से मैथ के लिए स्पेशल करने की जरूरत नहीं हो। जब पीटी हो जाएगा तो मेंस के लिए ऑटोमेटिक आपका इतना पोटेंशियल ऊर्जा बनेगा ना, नहीं तो जब एग्जाम टूटता है ना, क्रैक करता है ना, चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टूटता है तो एनर्जी जनरेट होता है। चाहे वो दिल ही टूटे तब एनर्जी जनरेट होता है। कहते हैं ना कि लोग दिल टूटा तो आइए से क्रैक कर गया, सही में कभी कभी करता होगा कोई। तो एनर्जी आपका इतना, अगर एग्जाम निकलेगा पीटी में तो एनर्जी इतना डेवलप करेगा, करें ना कि 4 महीने लगातार मेंस का हकीकत हम अपना आंखों से देखे हैं। 4 महीने मेंस के लिए बहुत ज्यादा ही पढ़े हैं। तो पीटी जब निकल जाएगा दरवा का ना, तो मीन्स आपको क्षमता इतना है कि आप निकाल लीजिएगा। बस पीटी किसी तरह से निकाल लेना। और स्ट्रगल एक सीमा होता है यार, स्ट्रगल का भी एक सीमा होता है। अब कितना पीक पॉइंट है स्ट्रगल का, कितना दिन करेगा। इनका नौकरी नहीं हो रहा था तो तनाव हमको हो रहा था, कहीं ऐसा नहीं कि कोई आगे चलकर ही बोल दे कि कोचिंग में रहे तो नौकरी नहीं हो, बहुत खराब लगता था। आज इतना खुशी मिल रहा है कि ऐसे सब आगे लग रहा है। बिहार एसएससी फाइनल मेरिट नहीं बना, लगता था कि इसमें मेरा इज्जत खत्म, मानी धजिया उड़ जाएगा, नहीं हुआ तो अब होगा नहीं करेगा, लेकिन फाइनली हो गया। बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी मिला कि मैंने हो गया यहाँ रहने के बावजूद। चलिए सर, उसी खुशी का मिठाई सर को खिला। फिर आप लोग भी बस मिठाई जाते जाइएगा, लेकिन मिठाई लेकर जाइएगा ना। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।